अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ओहदेदारों ने एक मरतबा फिर हैदराबाद में छापे मारे हैं। रियासती दारुल हुकूमत के 40 मकामात पर मंगल की सुबह से एक साथ छापे मारे गए। टेक्सटाइल के मारूफ ताजिर के घर, दफ्तर और दुकानों पर छापे मारे गए। तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम में भी छापे मारे गए। बताया जाता है कि IT डिपार्टमेंट के ओहदेदार विशाखापट्टनम के कई ताजिरों के घरों पर छापे मार रहे हैं। जराये के मुताबिक ये छापे बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की इत्तला की बुनियाद पर मारे जा रहे हैं। भारत राष्ट्र समिति ने पहले मरहले में महाराष्ट्र में 4 बड़े शहरों में अपनी पार्टी दफातर के क़याम का फैसला किया। पार्टी ने पहले मरहले में नागपुर, औरंगाबाद, पुणे और मुंबई में अपने दफातर कायम करने का फैसला किया और पार्टी महाराष्ट्र में किसी भी जमात से इत्तेहाद नहीं करेगी। BRS सरबराह और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना भवन में महाराष्ट्र के अहम कायदीन के साथ मुनक़दा इजलास के दौरान ये ऐलान किया। KCR ने कहा कि 288 असेंबली हलकों के मकामी कायदीन तैयार हैं और दही ब्रांचेस के क़याम के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। चंद्रशेखर राव ने कहा कि आवाम की जिंदगियों में मियारी तब्दीलियां लाने के लिए BRS सख्त जद्दोजहद कर रही है और पार्टी ने पहले ही आवाम का एतमाद हासिल कर लिया है। KCR ने दावा किया कि देहातों के आवाम BRS के बारे में तबादला ख्याल कर रहे हैं। मराठा आवाम को भी महसूस हो गया है कि उन बरसों के दौरान जिन पार्टियों ने हुक्मरानी की, उन्होंने तरक्की को नज़रअंदाज कर दिया और अब आवाम तेलंगाना की तरक्की मॉडल की तरफ देख रहे हैं। नए सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब में अदम शिरकत के लिए गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन पर वजीर बरकी जगदीश रेड्डी की तनकीद के एक दिन बाद राजभवन ने मंगल को वजाहत की है कि इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए हुकूमत की तरफ से कोई दावतनामा मौसूल ही नहीं हुआ था। यहाँ जारी करदा एक प्रेस नोट में मुतला किया गया कि इसी वजह से गवर्नर ने नए सेक्रेटेरिएट की इमारत की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत नहीं की। राजभवन ने इन बेबुनियाद और झूठे इल्जामात की भी तरदीद की, जिसमें कहा गया कि गवर्नर को रियासती हुकूमत की जानिब से नए सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग के इफ्तिताह के लिए दावतनामा रवाना करने के बावजूद उन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं की। पीर को जगदीश रेड्डी ने सूर्यापेट में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा था कि गवर्नर ने इस तकरीब में महज इस वजह से शिरकत नहीं की क्योंकि उन्हें रियासत में हमाजहत तरक्की हजम नहीं हो रही है। वजीर बरकी ने मजीद कहा था कि मरकज़ की BJP हुकूमत जिसने गवर्नर को मुकर्रर किया तमाम महाजों पर नाकाम हो गई है। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने कहा कि ई-कॉमर्स शोबा तेज रफ्तारी के साथ तरक्की कर रहा है। उन्होंने जिले संगारेड्डी में फ्लिपकार्ट के सेंटर का मंगल की सुबह इफ्तिताह किया। वजीर मौसूफ ने बेगमपेट में ITC काकतिया में मुनक़दा इस प्रोग्राम में शिरकत की। IT के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन, फ्लिपकार्ट के CEO कल्याण और दीगर ने इस तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने खिताब करते हुए कहा कि फ्लिपकार्ट के जरिए 40,000 अफराद को बराह रास्त और बिलवास्ता रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना जो करेगा मुल्क इस पर अमल करेगा। रियासत में खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कामयाबी से काम कर रहे हैं। रोजगार की फराहमी में खवातीन को 50% तरजीह दी जाएगी। उन्होंने तेलंगाना को मुल्क के लिए रोल मॉडल बनाने पर जोर दिया। Service levels, but it also will apply to ensuring that there are no sweatshops in Telangana or in India. So as we grow, I think it's important and it's imperative that we also create a two-way street where industry and private sector will create opportunities where equitable opportunities are given to workers, and also the government ensuring the quality and compliance standards in terms of infrastructure, in terms of work hours, in terms of their wages, in terms of also ensuring that their day-to-day needs are met with. Today in our offices, in our IT corporate offices, you'll have creche, you'll have a infirmary, you'll have so many other facilities. Something similar needs to happen as we grow as a country, as we continue to grow as a country, because each of your large 1 million SFT warehouses, each of your large 500,000 SFT warehouses, fulfillment centers, we need these facilities as well if you want women to be enrolled, if you want even men for that matter to be working there. So I look forward to a wonderful e-commerce journey, but with a socially responsible behavior from the private sector. And like I said, let Telangana be the leader in making a compelling statement on gig economy, gig jobs, e-commerce, and how it can actually flourish while being socially responsible at the same time. Thank you very much. Jai Telangana. Service levels. But it all
वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के.टी. रामाराव ने आज सिरसिला ज़िले का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। आज अपने सिरसिला दौरे के मौके पर वज़ीर IT ने पुलिस स्पोर्ट्स मीट की इख्तितामी तकरीब में भी शिरकत की। First place B Padma Sirsila striker and second place B Priyanka DAR Hunters. B Lakshmi DAR Hunters. Third place 100 meters win Chandra Ralama. 100 meters running wins. First place goes to B Padma. Sirsila strikers. Second place goes to D Priyanka. DAR Hunters. Third place goes to D Lakshmi. DAR Hunters. Chandra 100 meters running. SI and RSA second. 100 meters running. First place A Ramesh DAR Rangers. Second place S Raju Sirsila Strikers. Now third place goes to K Dilip Women. పెట్టడం జరిగింది. ఆ క్యూఆర్ కోడ్ మీద క్లిక్ చేస్తే చాలు జిల్లా పోలీస్ యంత్రాంగానికి అవసరమైతే మీరు ఎక్కడ ఉన్నారో ట్రాక్ చేసే అవకాశం, ఎవరైనా ఎక్కడైనా తప్పు చేసినా ఏదైనా మరి చేయకూడని పని చేసినా నేరం చేసినా వెంటనే కనిపెట్టే అవకాశం ఉంటుందని యాప్ లాంచ్ చేయమని అడుగుతా ఉన్నారు. ఎస్పీ గారిని నేను కోరేది ఒకటే, ప్రతి ఆటోలో ఒక చిన్న బోర్డు పెట్టచ్చు, ఒక చిన్న పక్కలాగా ఒక బోర్డు పెట్టొచ్చు. డ్రైవర్ పేరేంది, ఆయన లైసెన్స్ నెంబర్ ఏంది, ఆయన ఎక్కడ లైసెన్స్ ఉన్నది, ఇది కూడా వివరాలు పెట్టినట్టయితే నా ఆటో సేఫ్ అనే ఒక మాదిరిగా, ఒక విశ్వాసం కలిగించే మాదిరిగా పెట్టినట్టయితే మీకు మాకు మన జిల్లా ప్రజలందరికీ కూడా మంచిది. అది వెంటనే పెట్టించాలని చెప్పి కూడా పెట్టించేద్దాము. దాంతోపాటు ఇది రాష్ట్రంలో ఎక్కడా లేదు. ఇవాళ రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో మీ ఎస్పీ గారి ఆలోచనతో ప్రారంభమైన ఈ కార్యక్రమం రాష్ట్రం అంతటా కూడా తప్పకుండా ఒకసారి మంచి ఆలోచన విస్తరిస్తే మన అమ్మాయిలు కానీ ఇతరులు కానీ మన పిల్లలు కానీ సేఫ్గా, మరి ఎక్కడ దేశంలో చూస్తుంటే అక్కడ ఇక్కడ నేరాలు బాగా జరుగుతున్నాయి. అట్లాంటి పరిస్థితి లేకుండా ఆటో డ్రైవర్లు కొంత భయంలో ఉండే అవకాశం ఉంటుంది, ప్రయాణికుడు భద్రంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది, పోలీసు వాళ్ళకు కూడా ఎక్కడ ఉంది ఆటోను టేస్ట్ చేసి ట్యాగ్ చేసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి మంచి ఆలోచన చేసినందుకు ఎస్పీ గారికి అభినందనలు. ఆ యాప్ లాంచ్ చేయడానికి कुछ है क्या क्लिक करने के लिए? वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव जुमा यानी 5 मई को हल्का असेंबली वरंगल वेस्ट का दौरा करेंगे। ज़राए ने बताया कि के.टी.आर अपने दौरे के मौके पर कई इफ्तिताई तकारीब में शिरकत के अलावा सेंट गैब्रियल स्कूल ग्राउंड काजीपेट में मुनक्किद होने वाले जलसे आम को मुखातिब करेंगे। रुकन असेंबली डी.वी. भास्कर ने बताया कि हुकूमत ने रिटेनिंग वॉल की तामीर के काम का आगाज़ का फैसला किया ताकि बारिश के पानी के बहाव को रोका जा सके। इस काम पर 70 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा बाला समुद्र में BRS के ऑफिस का इफ्तिताह भी अमल में आएगा। तकरीबन 150 करोड़ रुपयों के कामों का भी संग बुनियाद रखा जाएगा। वज़ीर सेहत हरीश राव ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो निम्स अस्पताल की तोसी के हिस्से के तौर पर 2000 बिस्तरों की नई इमारत की तामीर के लिए तमाम ज़रूरी इंतजामात को तेज़ करें। नई इमारत का संग बुनियाद चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव करेंगे। हैदराबाद के चारों अतराफ टिम्स अस्पतालों की तामीर की जा रही है। ये 1000 बेड्स के अस्पताल होंगे। शहर की बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इन अस्पतालों की तामीर के साथ साथ निम्स की तोसी करने का भी फैसला किया गया है। इस नई इमारत के लिए तमाम ज़रूरी डिपार्टमेंटल अप्रूवल्स को मुकम्मल करने की सिफारिश इन्होंने की। उन्होंने कहा कि इस ब्लॉक्स में 3 खिदमात होंगे जिनमें इमरजेंसी, इनपेशेंट, आउटपेशेंट होगा। इसका आगाज़ बहुत जल्द किया जाएगा। वज़ीर सेहत ने मंगल को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में महकमे सेहत के सीनियर अहदेदारों के साथ जायज़ा लिया। इस मौके पर वज़ीर हरीश राव ने जिक्र किया कि 8 मंजिलों पर बनाया गया नया ढांचा 3500 बेड्स की कैपेसिटी रखता है और ये कैपेसिटी 1500 से बढ़ाकर 3500 की गई है।
हुकूमत तेलंगाना ने गुज़िश्ता दिसंबर में 5,204 नर्सेस की जिन जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किए थे, उनके लिए 40,936 अहल दरख्वास्त गुजारों के नामों का इंदराज हुआ। मेडिकल हेल्थ सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड ने नर्सेस की जायदादों पर तकर्रुरात का मजाज इदारा है। तहरीरी इम्तिहान के बजाय ऑनलाइन कंप्यूटर से मरबूत इम्तिहान मुनक्किद होगा, जिसकी तवारीख का बाद अज़ां ऐलान किया जाएगा। हैदराबाद के अलावा दूसरे अर्बन शहरों बशमूल वरंगल, खम्मम और निज़ामाबाद में ऑनलाइन इम्तिहानात मुनक्किद किए जाएंगे और ये टेस्ट इंग्लिश में होगा। वज़ीर सेहत हरीश राव ने मंगल को मुतालिका ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए नर्सेस के तकर्रुरात के अमल में शामिल महकमे सेहत के सीनियर ओहदेदारों पर जोर दिया कि वो शफाफ अंदाज में तकर्रुरात को यकीनी बनाएं। तेलंगाना रियासत की जेल अपनी पाकी, सफाई और बेहतरीन सहूलियात की फरहमी के लिए मुल्क भर में मुनफरिद मकाम रखती है। इन ख्यालात का इज़हार रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने मंगल को अपने दफ्तर में मुनक़िदा आला सतही इजलास में किया। रियासती वज़ीर दाखिला ने नए सेक्रेटेरिएट के अपने दफ्तर में काम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले महकमे जेल के आला अहदेदारों के साथ एक आला सतही इजलास मुनक़िद किया, जिसमें महकमे जेल के डायरेक्टर जनरल व प्रिंसिपल सेक्रेटरी जितेंद्र, इंस्पेक्टर जनरल जेल राजेश और दीगर सीनियर ओहदेदार मौजूद थे। इसके बाद वज़ीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना महकमे जेल मुल्क भर में अपनी इंफरादियत और खुसूसियत के लिए जानी जाती है। उन्होंने कहा कि कैदियों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए, खाने के लिए अच्छी ग़िज़ा, पहनने के लिए पाक साफ कपड़े और दीगर उम्दा इंतजाम किए जाएँ। सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने जून 2023 में मुनाकिद शुदनी इंटरमीडिएट पब्लिक एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ कॉम्बिनेशन के साथ शिरकत करने वाले खानगी उम्मीदवारों के लिए हाजिरी से एग्जामिशन की सहूलत मंजूर करने की तफसीलात जारी की। यहाँ जारी करदा एक प्रेस नोट के मुताबिक 500 रुपये की फीस की अदायगी पर अटेंडेंस से एग्जामिशन पर गौर किया जाएगा। प्रेस नोट में बताया गया कि अटेंडेंस से एग्जामिशन की सहूलत के हसूल के लिए जो फीस दाखिल की जाएगी वो वापस नहीं होगी और अगर उम्मीदवार जून 2023 में मुनक़िद होने वाले इम्तिहान के लिए नाअहल करार दिया जाता है तो ऐसी सूरत में इस रकम को एडजस्ट किया जाएगा। हैदराबाद में नेहरू जूलॉजिकल पार्क देखने वालों के लिए अब टिकट की कीमत में इजाफा किया जा रहा है। ऐसा करने का फैसला जू पार्क और पार्क्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना की मीटिंग के दौरान किया गया, जिसकी सदारत मंगल को वज़ीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी ने की। नए कीमतों के मुताबिक अब एडल्ट्स को हफ्ते के तमाम दिनों में 70 रुपये और छुट्टियों और हफ्ते के अख्ताम पर 80 रुपये टिकट अदा करना होगा, जबकि बच्चों को हफ्ते के दिनों में 45 रुपये और छुट्टियों और हफ्ते के आखिर में यानी वीकेंड में 55 रुपये अदा करने होंगे। इससे कबल टिकटों की कीमत हफ्ते के दिनों में एडल्ट्स के लिए 60 रुपये और वीकेंड्स और तातीलात पर 75 रुपये मुकर्रर की गई थी। असेंबली के जारिया साल के आखिर में होने वाले इंतखाबात की तैयारियों का अपोजिशन कांग्रेस ने आगाज कर दिया है। पार्टी को निचले सतह से मुस्तहकम करने, अवामी मसाइल को उजागर करने के लिए सदर तेलंगाना कांग्रेस रेवंत रेड्डी और सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का का सरगर्म हो चुके हैं और अब कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी 8 मई को हैदराबाद का दौरा करेंगी, जहां वो रियासत में बेरोजगारों के मसाइल को उजागर करने के लिए जारी पार्टी की मुहिम के हिस्से के तौर पर जलसे से खिताब करेंगी। प्रियंका गांधी कर्नाटका से हैदराबाद पहुंचेंगी। पड़ोसी रियासत में 10 मई को इंतखाबात होने वाले हैं। हैदराबाद के सरूर नगर में प्रियंका गांधी के जलसे का एहतमाम किया जाएगा, जिसके लिए पार्टी का रियासती यूनिट सरगर्म हो गया और इंतजामात का आगाज कर दिया गया है। पार्टी को यह तवक्को है कि प्रियंका गांधी के जलसे से पार्टी कैडर में नई जान पैदा होगी और पार्टी को इंतखाबी फायदा होगा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने कर्नाटका असेंबली इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों के लिए मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने वजीर दाखिला अमित शाह पर सख्त तनकीद की। तो आज बाल के असेंबली चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ईश्वर खंड्रे जी को जिताने के लिए अपना वरिष्ठ नेता एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहां पर बाल की आ चुके हैं और उनके साथ हरियाणा पीसीसी अध्यक्ष एआईसीसी सेक्रेटरी श्रीधर बाबू जी ने और मंच पे वरिष्ठ नेतागण और मेरे साथियों, आप लोगों से मैं एक जवाब पूछना चाहता हूं।
भाई परसों गुजरात में चुनाव हुआ था, तब नरेंद्र मोदी अमित शाह जी ने ये कहा, एक गुजरात का इज्जत है, एक गुजराती देश को चलाने के लिए कोशिश कर रहा है, एक गुजराती ये देश का प्रधानमंत्री बने, इसीलिए पूरे गुजराती उनके साथ खड़े रहा बोल के वो किया था। मैं आज ये मंच से आपको पूछना चाह रहा हूं, हम लोग कोई बाहर से नहीं है, हम आपके साथ ये हैदराबाद कर्नाटका, हैदराबाद तेलंगाना एक ही परिवार के, हम कहीं से नहीं आए, आपके परिवार में हम एक है। हम हैदराबाद तेलंगाना बने, आप लोग हैदराबाद कर्नाटका बने, मगर ये हैदराबाद कर्नाटका से कांग्रेस पार्टी जातीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कांग्रेस पार्टी ने बनाए। तो मैं आज ये पूछना चाहता हूं, अपने धरती के पुत्र, अपने भाई, अपने परिवार, ये देश को चलाने के लिए एआईसीसी अध्यक्ष बना मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आज मैं पूछना चाहता हूं, जब गुजराती के लोग नरेंद्र मोदी अमित शाह जी के साथ खड़े रहा, तो आज कर्नाटका भाइयों से मैं पूछना चाहता हूं, पूरा कर्नाटका मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ खड़े रहने का वक्त आए या नहीं, आप लोग बोलो। और दूसरी बात, भीमन्ना खंडे और ईश्वर खंडे जी यहाँ के हर परिवार जानती है, यहाँ के हर डेवलपमेंट उनके परिवार ने किया। आज अपोजिशन में एमएलए रहकर भी आपके एरिया में डेवलपमेंट किए, बच्चियों को पढ़ाने के लिए 4.5 एकड़ में हॉस्टल बनाए, आपके लिफ्ट इरिगेशन के लिए ईश्वर खंडे जी आपके लिए कर रहा है। इसीलिए आज कर्नाटक में सरकार ऐसे सरकार है, 40% हिस्सा लेने का सरकार है, इतना नाम खराब कर रहा है। अगर कोई कर्नाटका छोड़कर या तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या दिल्ली गए तो आप कहां से पूछे, तो आप कर्नाटका अगर उनसे कहा तो भाई आपके सरकार 40% रिश्वत लेते पूछे तो कितना बदनामी है कर्नाटक। कांग्रेस की तुलबा तंजीम एनएसयूआई ने तेलंगाना के वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी की क़यामगाह के बाहर एहतजाज किया। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासत में गैर मजाज प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को फौरी तौर पर बंद किया जाए। इस एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि बेशतर प्राइवेट यूनिवर्सिटियों ने बगैर किसी मजाज के तुलबा को दाखिले दिए हैं। इन यूनिवर्सिटियों की जानिब से बगैर इजाज़त तुलबा के लिए सेमेस्टर इम्तिहानात मुनक़िद करने के बारे में तशवीश पाई जाती है। एनएसयूआई ने मुतालबा किया कि गैर मजाज यूनिवर्सिटियों के मालिकीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस एहतजाज की इत्तला के साथ ही पुलिस की भारी तादाद वहां पहुंच गई, जिसने बेशतर एहतजाजों एनएसयूआई के अरकान बशमूल रियासती सदर बालामुरी वेंकट को गिरफ्तार कर लिया और उनको गोशा महल स्टेडियम मुंतकिल कर दिया। एहतजाज के नतीजे में कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన బిల్లు గవర్నర్ తిరస్కరించింది. పోయిన సంవత్సరం ఆగస్టు సెప్టెంబర్లో చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది. ఏదైతే 6 యూనివర్సిటీలో 2 యూనివర్సిటీ పర్మిషన్ రాకపోయినా అఫీషియల్ గా వెబ్సైట్ లో యూనివర్సిటీ వెబ్సైట్ అని పెట్టి అడ్డగోలుగా గురునానక్ 4000 అడ్మిషన్లు, దాంతో శ్రీనిధి కాలేజ్ 400 అడ్మిషన్లు, అడ్డగోలు
పర్మిషన్ చేసి దాదాపు ఈ రోజు విద్యార్థుల పరిస్థితి అయమయ గోచర స్థితికి తీసుకొని వచ్చారు. దీనిపైన స్పష్టత కోసం విద్యాశాఖ మంత్రి గారికి వినతి పత్రం ఇస్తామని చెప్పని శాంతియుతంగా మన ఇంటి దగ్గరికి సాయం తీసుకొని వద్దామనే ప్రయత్నం చేస్తే అరెస్ట్ చేసి ఈరోజు సూటిగా విద్యాశాఖ మంత్రి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నా. గవర్నర్ ఆర్డినెన్స్ ఇయ్యండి, అక్రమంగా ఒక 2 యూనివర్సిటీలు అడ్డగోలుగా 4,400 మంది విద్యార్థుల జీవితాలతో చెలగట్టమాడుతుంటే రాష్ట్రం ఏదో విద్యాశాఖ మంత్రికి పైసలు తినకపోతే కేటీఆర్ భాగస్వామి ఉన్నాడా? తప్పనిసరిగా ఈ యూనివర్సిటీ పైన చర్యలు తీసుకోకపోతే ఆల్రెడీ ఎఫ్ఐఆర్ కూడా 2 పోలీస్ స్టేషన్లో నమోదు చేసినాము. ఈ రోజు విద్యాశాఖ మంత్రి కూడా అక్రమ అరెస్టులు చేస్తుంది. ఈ విద్యార్థులకు ఏమైనా కానీ యూనివర్సిటీ పర్మిషన్ రాక 4,400 మంది విద్యార్థుల జీవితాలతో చెలగాటమాడితే విద్యాశాఖ మంత్రిని కేటీఆర్ ని బయట తిరగనివ్వమని చెప్పని ఎన్ఎస్ఐ పక్షాన్ని హెచ్చరిస్తుంది. जूनियर पंचायत सेक्रेटरीज और आउटसोर्सिंग पंचायत सेक्रेटरीज ने मुलाजिमतों को बाकायदा बनाने के लिए तेलंगाना के बेशतर मकामात पर हड़ताल की। जिले निर्मल में कलेक्टर के दफ्तर के सामने आंखों पर पट्टी बांधकर एहतजाज किया गया। खातून मुलाजिमी ने अपने बच्चों के साथ मेदक कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाज में हिस्सा लेते हुए उनकी खिदमात को बाकायदा बनाने पर जोर दिया। दूसरी तरफ जूनियर पंचायत सेक्रेटरी सिद्दीपेट कलेक्ट्रेट के सामने गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल पर चले गए हैं। दुब्बा के बीजेपी एमएलए रघुनंदन राव ने उनके साथ यगानिगत का इजहार किया। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कल सैनिटेशन वर्कर्स की तनख्वाहों में 1,000 रुपया का इजाफा करने का ऐलान किया था। इस इजाफे से खुश होकर आज सैनिटेशन वर्कर्स ने जीएचएमसी मेयर विजय लक्ष्मी और दीगर कायदीन के साथ केसीआर के कटआउट पर दूध से उसे नहलाया और वज़ीर आला का तनख्वाह में इजाफे पर शुक्रिया अदा किया। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की लीडर वाई शर्मिला ने मंगल को नुकसान ज़दा फसलों से भरा हुआ एक ट्रक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को रवाना किया ताकि तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में गैर मौसमी बारिश की वजह से किसानों को जो नुकसान हुए हैं इस ताल्लुक से चीफ मिनिस्टर की तवज्जो मबजूल करवाई जा सके। उन्होंने कहा कि हालिया बारिश से किसानों को नाकाबिल बयान नुकसान का सामना हुआ और अच्छी फसल के लिए जिन्होंने उम्मीदें वाबस्ता की थी वो चुकनाचूर हो गई। मीडिया के नुमाइंदों को ट्रक दिखाते हुए वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह ने कहा कि पार्टी ने नुकसान ज़दा फसल का एक लोड चीफ मिनिस्टर को रवाना किया है ताकि कम से कम इंतखाबी साल के दौरान वो गहरी नींद से जाग जाएं और किसानों को मुनासिब मुआवजा दिया जाए। ఇదిగోండి కేసీఆర్ గారికి ఒక గిఫ్ట్. ఈ ట్రక్ నిండా మేము పర్యటన చేసి ఎక్కడైతే పంట నష్టం జరిగిందో ఆ పంటను తీసుకొచ్చాం కేసీఆర్ కి గిఫ్ట్ గా ఇవ్వడానికి. ఈ ట్రక్ అంతా కేసీఆర్ కి గిఫ్ట్. ఈ ట్రక్ లో ఉన్నది పాడైపోయిన ఈ పంట కాదు, రైతుల కన్నీళ్లు, రైతుల కష్టాలు. అప్పులు పాడైపోయి రైతులు వాళ్ళ భార్యల పుస్తలు కూడా తాకట్టు పెట్టి కష్టపడి పండిస్తే ఈ రోజు దిక్కు లేకుండా పోయింది. కనీసం ఈ ట్రక్ అన్నా మేము ఇస్తున్నాం కేసీఆర్ కి గిఫ్ట్ గా. ఇదైనా మీ ఆఫీస్ ముందర పెట్టుకోండి. మీరు పోని సచివాలయానికి 1,600 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారు. ఈ ట్రక్ ని సచివాలయం ముందు పెట్టుకోండి. మీరు పోతారు అనుకుంటే, లేదు మీరు పోరు అనుకుంటే ప్రగతి వన్ లో పెట్టుకోండి, లేదు మీ ఫామ్ హౌస్ లోనే బతుకుతారు అనుకుంటే ఫామ్ హౌస్ లో పెట్టుకోండి. కనీసం 4 రోజులు 5 రోజులు ఈ ట్రక్ ను వరుసగా చూస్తేనన్నా మీకు రైతులకు సహాయం చేయాలి అన్న సోయి వస్తుందేమో. కనీసం ఇట్లయినా రైతులకు మీరు నష్టపరిహారం ఇస్తారేమో. ఇది కేసీఆర్ గారికి మేము పంపిస్తున్న గిఫ్ట్. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు రైతులు పంపిస్తున్న గిఫ్ట్. దయచేసి కేసీఆర్ గారు ఫామ్ హౌస్ మత్తు విడాలి. పునర్నిర్మాణం అంటున్నాడు కేసీఆర్ గారు. ఎవరికైందండి పునర్నిర్మాణము? తెలంగాణ ప్రజలకు అయిందా? కేసీఆర్ కి అయింది పునర్నిర్మాణం. కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు కాస్త కరప్షన్ లో చంద్రశేఖర్ రావు ఆయనకు అయింది పునర్నిర్మాణం. కేసీఆర్ గారు రబ్బర్ చెప్పులు వేసుకుని స్కూటర్ లో తిరిగేటోడు. ఇప్పుడు ఆయన పార్టీ అకౌంట్ లో 1,250 కోట్ల రూపాయలు ఉన్నాయి. వాళ్ళకైంది పునర్నిర్మాణం. ఎవరికైంది బంగారు తెలంగాణ? ప్రజలకైందా బంగారు తెలంగాణ? కేసీఆర్ కేసీఆర్ కుటుంబానికి వాళ్ళు చేసుకున్నారు కరప్షన్. అసలు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ అయినా, మిషన్ భగీరథ ప్రాజెక్ట్ అయినా, మిషన్ కాకతీయ అయినా, లేకపోతే సచివాలయం అయినా, ఇలాంటి ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా మీ మేనిఫెస్టోలో ఉందా? మరి మేనిఫెస్టోలో లేని దానిల మీద లక్షల కోట్లు ఎందుకు ఖర్చు పెడుతున్నారు? మేనిఫెస్టోలో పెట్టిన ఒక వాగ్దానానికి కూడా మీరు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడం లేదు. ఏ సంక్షేమ పథకానికి డబ్బులు పెట్టలేదు కేసీఆర్ గారు. ఎందుకంటే సంక్షేమ పథకాలకు డబ్బులు పెడితే కేసీఆర్ కి కమిషన్లు రావు కదా. కానీ అదే పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్టుల పేరు చెప్పి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లాగా 1,20,000 కోట్ల రూపాయలు ఒక ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ ను పెంచి 70,000 కోట్ల కమిషన్ తీసుకోవడం ఎట్ట చెత్తనైంది? కేవలం ఈ ప్రాజెక్టులు చేస్తే చెత్తనైంది. సంక్షేమ పథకాలకు కమిషన్లు వస్తాయా? రావు. అందుకే మిషన్ భగీరథ, అందుకే మిషన్ కాకతీయ, అందుకే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు, అందుకే సెక్రటేరియట్. ఇవన్నీ ఎవరు అడిగారండి? ఎవరు అడిగారు పునర్నిర్మాణము?
ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని నిలబెట్టుకోవాలని ఇంకితం ఉందా మీకు? మళ్ళీ చెప్తున్నా, కేసీఆర్ గారు ఇప్పటికే 9,60,000 ఎకరాలలో పంట నష్టం జరిగింది. ఇంతవరకు కేసీఆర్ గారు వారికి 1 రూపాయి కూడా ఇచ్చింది లేదు. వెంటనే 10,000 కాదు 20,000 అయినా కనీసం ప్రతి ఎకరాకు ఇవ్వాలని వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది. ఇదిగోండి కేసీఆర్ గారు. हैदराबाद में मंगल को बारिश के पानी से भरे हुए एक गड्ढे में गिर जाने के बायस एक 6 साल लड़का फौत हो गया। विवेक खेलने के दौरान गड्ढे में गिर गया और गर्क हो गया। ये वाकया जुबली हिल्स रोड नंबर 45 पर पेश आया। लड़का एक खुले मकाम पर गड्ढे में गिर पड़ा जो उस मोटर बाइक शोरूम के करीब है जहां उसके वालिद मुलाजिमत करते हैं। यह खानदान तकरीबन 6 साल कबल आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से हैदराबाद मुंतकिल हुआ था। लड़के के वालिद बी शंकर मोटर बाइक शोरूम में वॉचमैन के तौर पर काम करते हैं। गुज़िश्ता 3-4 दिन के दौरान शहर में गैर मौसमी बारिश की वजह से गड्ढा पानी से भर गया था। 4 दिन में हैदराबाद में इस किस्म का दूसरा वाकया है। 29 अप्रैल को भी सिकंदराबाद के खलासीगुड़ा में एक 11 साल लड़की उस मेन होल में गिर गई और बह गई थी जिस पर ढक्कन लगा हुआ नहीं था। मोनिका नामी ये लड़की अपने भाई के साथ दूध की पैकेट लाने के लिए गई थी और हादसे का शिकार हो गई थी। आंध्र प्रदेश सेक्रेटेरिएट के 2 मुलाजिमीन ने बेनज़ाती शादी के बाद अपने अरकान खानदान और बुजुर्गों की मुखालिफत के खौफ से मंदिर में खुद को बंद कर लिया। ज़राए के मुताबिक जिले कृष्णा के बुद्धापालम गांव के मंदिर में नागाराजू और गायत्री ने शादी कर ली। ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, ताहम उनको खौफ था कि उनके वालिदैन और बुजुर्ग इस शादी की मुखालिफत करेंगे, जिस पर उन्होंने मंदिर में शादी की और बाद अज़ां खुद को मंदिर में ही मुख्फल कर लिया। मकामी अफराद ने इस बात की इत्तला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने इस नौबिहादा जोड़ी की काउंसलिंग की और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी करवाई, जिसके बाद उस जोड़े ने दरवाज़ा खोल दिया। ये दोनों बालिग हैं। पुलिस ने कहा कि दोनों के खानदानों के अरकान की काउंसलिंग की जाएगी और इस रिश्ते को कबूल करने की ख्वाहिश की जाएगी। कमिश्नर टास्क फोर्स वेस्ट जोन टीम ने आज गोलकुंडा के इलाके में धावा करते हुए एक हुक्का पार्लर को सीज किया और वहां से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। 2 अफराद को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि यह हुक्का पार्लर बिना इजाजत चलाया जा रहा था। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के आसिफाबाद, कुमरम भीम आसिफाबाद, मंचिर्याल, जगतियाल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, वरंगल, हनमकुंडा, सिद्दीपेट और नागर कर्नूल में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश, सालाबारी, मूसलाधार बारिश और 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की पेशकशी की है। महकमे मौसमियात ने मंगल को जो यौमिया रिपोर्ट जारी की उसमें कहा गया कि इस मुद्दत के दौरान रियासत के बाकी अजला में चंद मकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और गरज और चमक के साथ बारिश होगी। चारशुम्बा यानी 3 मई और 4 मई को भी तेलंगाना के चंद अजला में कहीं कहीं बारिश की पेशकशी की गई है। साथ ही इम्कान भी जाहिर किया गया है कि इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। व्हाट्सएप ने मार्च 2023 में यूजर्स की शिकायतों और कवायद की बुनियाद पर हिंदुस्तान में 47 लाख से ज़्यादा अकाउंट्स को बैन कर दिया है। व्हाट्सएप की मंथली रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने 1 मार्च से 31 मार्च 2023 के बीच 47,15,906 हिंदुस्तानी यूजर्स के अकाउंट पर पाबंदी लगा दी है। इन अकाउंट्स को हिंदुस्तानी कानून और व्हाट्सएप के कवायद का वायलेशन करने पर बैन किया गया है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।